नहीं ऐसा नहीं है, अभी जो मतलब मैं मतलब प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। ओके, तो प्रॉमिस इन द सेंस। टेक्निकल में ना मैंने इनको बोला, मतलब बोल भी रखा था इन लोगों ने कि रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव पे आपको कराएंगे, बट वो हो नहीं रहा है। ओके, तो आप रिएक्ट पे आपको काम नहीं मिल रहा है इसलिए आप छोड़ रहे हैं। हाँ, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का बोला था कि तो अब आप न्यू कंपनी में जाएंगे, वहां पर तो आपको लारावेल की प्रोफाइल पे ही हायर करेंगे वो, क्योंकि आपके पास रिएक्ट का एक्सपीरियंस तो है नहीं। हाँ, बट मेन ये है कि इन लोगों को बोल रखा था और अब कर नहीं रहे हैं, वो बात आ रही है ना। तो वो बात तो सही है, पर अभी सपोज करिए आपको मैं अपनी कंपनी में हायर करता हूँ, यहाँ भी हम आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट तो नहीं देंगे। तो बात तो वही सेम होगी कि आप वहाँ पे भी लारावेल पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी लारावेल पे ही करेंगे। अभी स्टार्टिंग में तो लारावेल पे करूँगा। हाँ। तो फिर वहां से छोड़ने का कोई मोटिव तो निकला ही नहीं इस पे। सैलरी ग्रोथ भी है ना सर। सैलरी अभी आपकी करंट क्या है? 25 की। और अभी आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है? 40। 14। तो अभी आपसे जो लास्ट प्रॉमिस किया था इन्होंने कितना कर देंगे, वो कितना कहा था? 40 बोला था, बट उन्होंने बोला था कि सितंबर की समथिंग हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट, बट तो अब दिसंबर के समथिंग बोल रहा है। ओके, That's why। आपका सितंबर में होना था पर अब दिसंबर के लिए बोल रहे हैं। हाँ। तो दिसंबर में अगर नहीं करते हैं तो, ऐसा आपने पूछा? ये सब मैं वो तो क्या रे कर देंगे, फिर वही बात आ रही है तो ना। दैट इज ओके बेस्ट। वो नॉन। तो लाइक आपकी करंट कंपनी में अभी कितने बंदे हैं? 15 के अप्रोक्स है। 15। या कहाँ पर है ये कंपनी? निर्माण नगर। निर्माण नगर, जयपुर। हाँ। ओके, तो लास्ट 2 साल से आप यही कर रहे हैं। हाँ। कंपनी में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके पास? एडमिन पैनल से आते हैं, ई कॉमर्स वगैरह भी आते हैं। आपने किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है? मैंने सीआरएम के भी किया है, भी और ई कॉमर्स पे किया है, बट स्टार्टिंग में किया था, अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी एक प्रोडक्ट है उस पर काम कर रहा हूँ। वो प्रोडक्ट मतलब? प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है या फिर किसी का वेबसाइट है? किसी मतलब कंपनी एक दूसरी कंपनी कंपनी से लिंक्ड है, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट है वो। ओके, तो प्रोडक्ट लारावेल में बना हुआ है ऐसा? हाँ, लारावेल में। ठीक है। लारावेल के अंदर आप लास्ट 2 साल से काम कर रहे हैं? स्टार्टिंग में तो मैंने सीआई और वर्डप्रेस पे भी किया था, बट 1.5 तो हो गया। 1.5। और कंप्लीट करा। हाँ। ठीक है। लारावेल की किस लेटेस्ट वर्जन पे काम किया आपने? 11 पर। 11 पे? या 11 में क्या नया है अभी? 11 में नया हम्म। साइफर 3 वगैरह तो पहले भी था। इतना मतलब वो देखा नहीं है ना, तो 11 पे किया हुआ है। 11 पे काम किया है, ठीक है। लारावेल में एक फोल्डर होता है कॉन्फ़िग करके, ये क्या काम आता है? कॉन्फ़िग जो जैसे फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो भी मतलब फाइल्स होती है वो उसमें होती है, जैसे लाइव फाइल वगैरह, ऐप वगैरह। ठीक है, एम फाइल में क्या यूज होता है? कॉन्फ़िग फाइल जितनी भी होती है वो वहाँ होती है। एप फाइल में क्या काम आता है? ऐप में जो क्या होता है, कोर फंक्शनैलिटीज होती है ना, मतलब पूरा मतलब स्ट्रक्चर वगैरह पूरी उनकी स्ट्रक्चर आ जो, जाता है एप फाइल में? नहीं नहीं, जो उनकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो आती हैं। प्रॉपर्टीज इन द सेंस? जैसे कि ऐप वगैरह, यूआरएल वगैरह, ठीक है। हाँ, ये पर सब ये तो अपन कहीं पे भी डिफाइन कर सकते वहाँ हैं, पे और वो तो होती वैसे हैं। भी ये से मिलते हैं अपने को। हाँ, और जैसे प्रोवाइडर्स वगैरह होते हैं, हम्म। एरियाज वगैरह बनाते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, तो प्रोवाइडर और एलियास क्या होते हैं? प्रोवाइडर्स एरियाज तो वो होता है जैसे कि कोई एक पैकेज वगैरह है, ठीक है, तो हम्म। उसका शॉर्ट में नेम, जैसे यूज पीडीएफ लिख देते हैं ना, नेम स्पेस, तो उस नेम स्पेस को एक क्या बोलते हैं उसको, की के फॉर्म में वो कर देते हैं, जिसको उसकी को यूज करके अपन वहाँ पे उस पैकेज का यूज कर सकते हैं। पर फिर भी अपने को जब अपन यूज करते हैं तो रूट डायरेक्टरी में तो उसका पाथ देना ही पड़ता है अपने को, क्योंकि स्कैटवेल इल्यूमिनेट पाथ। तो होता है कि मैं कंट्रोलर के अंदर उस पीडीएफ को यूज कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट यूज पीडीएफ तो कर नहीं सकता, अगर वो किसी सपोर्टेड लाइब्रेरी का है तब। उसमें वो प्रोवाइडर्स और एरियाज में कर देते हैं ना।
क्लिक कर तो देते हैं, पर एक्चुअल में वहाँ बेनिफिट क्या है वहाँ करने से? मैं बिना करे भी चला सकता हूँ उनको, वहाँ पे लिखने से क्या हो? इतना तो नहीं पता बट लारावेल में कोर्स क्या होता है? क्या कोर्स, CORS, कोर्स। कोर्स की नॉलेज नहीं है। ठीक है। ऑरिजिन क्या होता है? क्या ऑरिजिन। ओरिजिन? हाँ। ओरिजिन तो जैसे एक सेकंड होता है। जी। हाँ हेलो। हम्म। ओरिजिन लारावेल में इसकी नॉलेज नहीं। ओके, नो इशू। ठीक है। लारावेल के अंदर सपोज करिए आप एक API हिट कर रहे हैं, उसके अंदर बार बार आपको CSRF का इशू मिल रहा है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? ये सारा टोकन भेज देते ना उसमें, कैसे? फिर नहीं आता। जिसके थ्रू वही हेड कर रहे हैं अपन, अपन API के थ्रू कर रहे हैं। पोस्ट या हम्म। पोस्ट मेथड है तो वो टोकन होता है ना, वो भेजना पड़ता है अपने पास ये पर API में CSRF का टोकन कैसे भेजूंगा? हेडर्स में। पर CSRF का टोकन तो मेरी फाइल पे जनरेट होता है लारावेल की, वहां से कैसे मिलेगा? जैसे अगर एजेक्स के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें डेटा एट्रीब्यूट में पास कर देते ना। मैं तो API की बात कर रहा हूँ। तो एपीआई कॉल तो एजेक्स के थ्रू वगैरह से करेंगे ना। API एजेक्स से क्यों कॉल करेंगे? API तो थर्ड पार्टी होती है ना। तो अपन कैसे कॉल कर रखा है अपने मतलब? आप मान लीजिए आपने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रखा है, आपने उस API को वहां पे कॉल किया है वहां से। अब आप API के राउट के थ्रू अपने कंट्रोलर पे आते हैं, तो उन्होंने तो वहाँ पे फ्रंट एंड पार्ट लिखा हुआ है, आपने बैक एंड पार्ट लारावेल में लिखा है, तो उन्होंने API तो कॉल। वो क्रॉस ऑरिजिन वाले इश्यूज आते हैं उस टाइम पे भाई। हाँ, मैं CSRF के लिए पूछ रहा हूँ। यस टाइम तो कहीं ना देखिए, पता नहीं उसका लेकिन तो नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सपोज करिए आप यही फॉर्म अब अपने लारावेल में काम में ले रहे हैं। आपका एक फॉर्म है जो एडिट पे आप सबमिट मार रहे हो, वहां पर आपको CSRF का इशू मिल रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो एट द रेट CSRF तो वो अगर फॉर्म में लिख रखा है तो नहीं आएगा। समटाइम्स फिर भी आ जाता है, क्योंकि लारावेल कैशिंग करता है इंटरनल। उस टाइम पे क्या करेंगे फिर? एक तो वो मिडिल वेयर वगैरह है ना, वो वहाँ पे एक वेरीफाइड टोकन्स करके मिडिल वेयर होती है ना, उसमें अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ राउट्स के लिए अपन हटा भी सकते हैं वो फंक्शनलिटी, वो कर सकते हैं एक तो। हाँ, पर वो तो लाइक मेरा सबमिट का राउट है जो लारावेल की इनिशियल फंक्शनलिटी है, उसके लिए मैं हटा दूंगा तो फिर मतलब नहीं निकलेगा लारावेल का। ये बात है, शायद मेरे तो अभी तक नहीं आया है। लारावेल में CSRF टोकन कहाँ पे सेट होता है? यस वाला टोकन कहाँ सेट होता है वो नहीं कर रहा। ठीक है। व्यू पोर्ट और व्यू स्केल में क्या डिफरेंस होता है? व्यू पोर्ट एंड व्यू स्केल है ना, हाँ। ये HTML के वो जो मेटा वगैरह में है ना, उनमें लगाते हैं। हाँ, बट यूज क्या होता है इसका? व्यू पोर्ट नहीं लिखने से क्या हो जाएगा? व्यू स्केल नहीं देने से क्या होगा? पता नहीं इतना मेरे को इसके बारे में। ठीक है। आपने लारावेल के अंदर लाइक रिलेशनशिप बेस पे काम किया है या क्वेरी बिल्डर पे काम किया है? रिलेशनशिप बेस्ड भी किया है। रिलेशनशिप पे किया है, ठीक है। तो रिलेशनशिप और क्वेरी बिल्डर दोनों में से फास्ट क्या होता है? दोनों के साथ में फास्ट, फास्ट। आप एक तरफ रिलेशनशिप से डेटा निकाल रहे हो, एक तरफ क्वेरी बिल्डर से निकाल रहे हो, तो फास्ट किससे निकलता है? क्वेरी बिल्डर से फास्ट आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो ये जो अपन रिलेशनशिप करते हैं ना, अब किसी टाइम पे अपने को रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो वो कलेक्शन अपने को प्रोवाइड करते ही करता है, ठीक है। उसके लिए अपन वो विदाउट इवेंट्स वगैरह फंक्शंस होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये फास्ट के लिए तो अगर वो उसके साथ में डेटा आ रहा है तो वो स्लो होगा थोड़ा एज कम्पेयर टू क्वेरी बिल्डर। ठीक है।
Laravel के अंदर एक होता है ऑन टाइम फैच, ये क्या होता है? ऑन टाइम फेच का आइडिया नहीं। ठीक है। Laravel में शेड्यूलर क्या होता है? शेड्यूलर्स जॉब्स वगैरह के यूज में होते हैं, बट मैंने वो किया नहीं है। जॉब्स वगैरह आपने काम में लिए? नहीं, अभी किया नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है। तो Laravel के अंदर सपोज करिए अगर आपको कोई जॉब बनानी है तो कैसे बनाओगे? वो वही बोल रहा हूँ, मैंने किया नहीं है, बट मेरे को पता है, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में, मतलब बनाई वगैरह नहीं है। ठीक है। तो किस तरीके की बेसिक फंक्शनलिटी, मतलब आपने किस फंक्शनलिटी पे काम किया कि ये वाला पार्ट है जिससे मैंने अच्छे से काम किया हुआ है? मतलब एक स्ट्रक्चर जिस पे आपने काम किया कि हम ये काम करते हैं। क्वेरीज वगैरह पे काफी किया है। नहीं मतलब जैसे फंक्शनलिटी होती है ना, लॉग इन, साइन अप, या फिर मल्टी वेंडर वेबसाइट या ई कॉमर्स, आपने मतलब किस तरीके की चीज़ों पे काम किया हुआ है इनमें से? लॉगिन साइन अप के भी किया है, एंड ये फॉर्म्स वगैरह का, इनका डेटा वगैरह स्टोर वगैरह का। ठीक है। और सपोज करिए आपके पास कोई फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर 5 स्टेप के अंदर फॉर्म सबमिट होगा। किस टाइप में? 5 स्टेप का फॉर्म है वो, मतलब साइन अप का एक फॉर्म है, उसमें 5 स्टेप में मैं डिटेल भरूंगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है। ठीक है। तो मेरे को ये 5 स्टेप है। अब मैं अगर कहीं ब्राउजर बंद करके चला जाए बंदा और वापस आए तो उसको मतलब अगर तीसरे स्टेप तक भर रखा था तो तीसरा स्टेप भरा हुआ मिल जाए, पीछे जाए तो एडिट कर ले, आगे जाए तो नया भर ले। इस तरीके की फंक्शनलिटी करने के लिए अपने को क्या करना होता है? इसके लिए तो अपन जो विजार्ड वगैरह है ना, उनका यूज करते हैं। जैसे और जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट हुई, ठीक है, तो उसके बाद में या तो 2-3 तरीके हैं इसको। एक तो जेएस के थ्रू कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज वगैरह सेव करें तो रेड्यूस, ठीक है। और दूसरा कि एक टेबल बना देते हैं, टाइम टेबल, उसमें मतलब डिटेल्स वगैरह वो स्टोर करा के, और फिर जब भी वो आएगा तो उस पे मतलब वहां से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जेएस से हो जाएगा और वो टेबल से हो जाएगा लारगन। ठीक है। अब सपोज करिए जेस तो आप अपने लाइक लारावेल की व्यू फाइल पे तो एक्सेस कर ही नहीं सकते। आई मीन सॉरी, कंट्रोलर पे तो आप एक्सेस कर ही नहीं सकते जेस से लोकल स्टोरेज को। हाँ, वहाँ पे नहीं कर सकते उसको। तो फिर आप कैसे सेव करवाएंगे और कैसे निकालेंगे? तो उस टाइम पे जेएस बेस्ट रहेगा। हाँ बट कैसे? क्योंकि आप लाइक उसको कंट्रोलर पे भेज रहे हैं आप जब भी, तो आपकी राउट आ रही है कंट्रोलर के थ्रू, तो वहां पर आप कैसे देखेंगे? क्योंकि जेएस तो कंट्रोलर पे तो चलेगी नहीं। नहीं चलेगा। तो जो नहीं आईडी भी। क्या आप ये एड टू कार्ट वगैरह पे काम किए हुए हैं? एड टू गार्ड वगैरह पे हाँ किया। हाँ ठीक है। एड टू कार्ट का मतलब क्या होता है? देखो, मतलब प्रोडक्ट है, उसको कार्ट में ऐड करना, ठीक है, पर अपन कार्ट में ऐड क्यों करते हैं प्रोडक्ट को? परचेज करने के लिए। हाँ बट मैं डायरेक्ट भी तो परचेज कर सकता हूँ, कार्ट में डालने की क्या जरूरत है? मल्टीपल प्रोडक्ट जैसे अपने को परचेज करने उस टाइम में। सपोज करिए मैंने 4 प्रोडक्ट हैं, तो मैंने 4 प्रोडक्ट की एक बास्केट बना ली, यानी कार्ट बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास में ये है, अब मैं अचानक से ना अपनी विंडो क्लोज करके चला गया, अब मैं वापस आया तो क्या मुझे मेरे कार्ट में प्रोडक्ट मिल जाएंगे वापस? हाँ, मिल जाएंगे, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उसको डीबी में अपन कार्ड की एक टेबल बना के वहाँ पे स्टोर करेंगे। अब सपोज करिए आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो बोलता है कि नहीं भाई मुझे ना डाटाबेस से बार बार इंटरेक्शन करना ही नहीं है, जब भी यूजर अगर प्रोडक्ट सच में खरीद रहा है तो ही मुझे मतलब आप है ना एंट्री वगैरह ला के दो डीबी में, अदरवाइज आप अपने हैंड पे हैंडल करो, तो आप कैसे करोगे? टैम वगैरह भी नहीं बना सकते टेबल से ना। अब टेम्परेरी टेबल बनाओगे तो वो डीबी से कनेक्शन हो ही गया, फिर तो अपन कार्ट में डाल देते हैं। इससे अच्छा लोकल स्टोरेज पे यूज कर सकते हैं जेएस का। सर लोकल स्टोरेज का वही कंट्रोलर वाला सिनेरियो आएगा ना, आप कैसे यूज करेंगे लोकल स्टोरेज वो बताइए मुझे फिर इसमें। जेएस से हो जाएगा ना वो। कम होने में तो काफी सारी चीजों से हो जाएगा, पर आप करेंगे कैसे? मैं समझ नहीं रहा ये चीज। एक आपने फंक्शनलिटी सुनी होगी अपन जिसको कहते हैं रिमेम्बर मी।
या क्या मतलब होता है इसका? जब भी कोई लॉगिन करता है, ठीक है, तो उसका एक टोकन जब रिमेम्बर मी पे चेक करते हैं ना, तो एक टोकन स्टोर हो जाता है, वो उसको वैलिडेट कर लेता है कि ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। उसके बेस पे वो लॉगिन हो जाता है बार बार, तो बार बार उसको लॉगिन नहीं करना पड़ता। ऐसा सपोज करिए मैं फर्स्ट टाइम पर आया, मेरा टोकन आपके पास में सेव हो गया, तो लारावेल तो मेरा जैसे लॉग आउट करूंगा तो उस टोकन और सेशन को एक्सपायर कर देगा, तो वो टोकन तो किसी काम आएगा ही नहीं। लारावेल में टोकन तो सेशन बेस्ड होता है ना। वाली टेबल होती है ना, उस रिमेम्बर डीबी में यूजर्स वाली टेबल रिमेम्बर टोकन करके कॉलम होता है, उसमें वो वर्ड मतलब स्टोर करता है। वो रिमेंबर टोकन करता है, पर रिमेंबर टोकन में इसलिए नहीं करता ना, वो रिमेंबर मी के लिए नहीं करता ना, वो तो आपके लास्ट टोकन को अपने पास में एग्जिस्टेंस के लिए रखता है। पर अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो उसके बाद में आप जब भी लॉग इन पे आएंगे तो वो टोकन तो आपको वैलिडेट होगा ही नहीं। और अगर आपने उसको हिट ही कर दिया, मतलब वहां पर अगर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के हिट कर दिया, या आपने डीबी कनेक्शन या क्वेरी चला दी, जेएस चला दी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकला रिमेंबर मी का। हाँ वो भी। चलो अनीश, अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरी तरफ से आपका इंटरव्यू ओवर है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आपका नेम क्या था? गोविंद कुमावत। गोविंद कुमावत। जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।